प्रकृति के आगे कुछ भी टिका नहीं रहता, बड़े बड़े पत्थर की भी झील हो जाती है। नियाग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे सुंदर और फेमस है। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, नियाग्रा के इतिहास के बारे में जाना होगा, लेकिन इसमें कुछ अजीब बातें हैं। इतनी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, इसलिए नियाग्रा फॉल्स पिछले 12,000 सालों में पीछे की तरफ जा चुका है। मतलब पानी की प्रेशर की वजह से चट्टान की झील होने के कारण फॉल्स पीछे चला गया। लेकिन कितना, आपको यकीन नहीं होगा, 12,000 सालों में नियाग्रा फॉल्स 11 किलोमीटर पीछे गया है। काफी तेजी से पानी गिरने की वजह से चट्टान के छोटे टुकड़े हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। दुनिया के इस हिस्से में ठंड के मौसम के कारण चट्टानों का लगातार जमना और पिघलने की वजह से टूट-फूट हो जाते हैं। पानी की प्रेशर की वजह से चट्टान की मजबूती कमजोर हो जाती है। जब साइंटिस्ट लोगों ने नियाग्रा फॉल्स पे स्टडी किया, तब उन्हें पता चला ये फॉल्स आने वाले 50,000 सालों में पूरी तरह से मिट सकता है। आपको 50,000 साल ज़्यादा लगते होंगे, लेकिन सिर्फ 12,000 सालों में ये फॉल्स 11 किलोमीटर पीछे जाता है। तो 50,000 सालों में क्या होगा? अमेरिका महाद्वीप के दो भाग है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अटकामा नाम का एक रेगिस्तान है। कहा जाता है कि इस रेगिस्तान में आज तक बारिश नहीं हुई। रेगिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा पत्थर, नमक की झील और रेत से बना है। जब नासा ने इस रेगिस्तान का अध्ययन किया था, तब उनको पता चला अटकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के लाइन में एंटीफोगस्ता, कोलामा और कोपियापा नाम के कुछ शहर मौजूद है और यहाँ पे भी बारिश नहीं होती। साल 1517 से 1971 के बीच रेगिस्तान में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। QE2 नाम का एक जहाज है। QE मतलब क्वीन एलिजाबेथ। जहाज को शॉर्ट फॉर्म में QE2 कहा जाता है। आज की कंडीशन में जहाज वर्किंग में नहीं है, लेकिन जब ये वर्किंग में था तब कहा जाता था जहाज 1 गैलन ईंधन में सिर्फ 6 इंच आगे जाता है। 6 इंच मतलब कितना कम डिस्टेंस है। आपको यकीन होता है इस फैक्ट के ऊपर? अगर आप यकीन करते हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात झूठ है। जहाज 1 गैलन ईंधन में 6 इंच नहीं, उससे भी ज़्यादा आगे की तरफ जाता है। सच्चाई जानते हैं। जहाज 963 फीट लंबा, 105 फीट चौड़ा और 204 फीट ऊंचा है। 1700 लोगों को ले जाने की क्षमता रखता है। जहाज में 9 डीजल इंजन है। जहाज के मामले में एक छवि अक्सर तथ्य के रूप में आगे आती है। जहाज 1 गैलन ईंधन में 6 इंच आगे जाता है। अगर ऐसा होता तो उसकी अधिकतर सीमा 94 माइल्स की होती। इसका मतलब दिन में हर 3 घंटे में ईंधन भरने के लिए जहाज को रुकाना पड़ेगा। QE2 जहाज 1 गैलन ईंधन में कितना दूर जा सकता है, इसे सटीक रूप से बताना काफी मुश्किल है, लेकिन Q0 के आंकड़ों से पता चलता है जहाज 40 फीट आगे जाता है। डाक कर्मचारी खुद के पास कभी रिवॉल्वर नहीं रख सकते, लेकिन एक रशियन लॉ के चलते रशिया के सारे डाक कर्मचारी खुद की सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर रख सकते हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? रशियन गवर्नमेंट ने चोरी करने वाले लोगों को रोकने के लिए डाक कर्मचारी के पास बंदूक दी है। रशिया का जितना भी गवर्नमेंट का डिलीवरी स्टाफ था, उनके ऊपर हिंसक हमला किया जाता था। एक बार मास्को शहर के 56 साल के पोस्टमैन पे चोरों ने हमला करके उसे जख्मी किया। इस घटना के बाद डाक कर्मचारियों को पिस्तौल देने का फैसला लिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? रशिया की जनता ने इसका पूरा विरोध किया। जनता ने कहा एक आम इंसान के हाथ पिस्तौल देना सही नहीं है। मतलब लोग सीधा सीधा कहना चाहते थे डाक कर्मचारी एक मामूली इंसान है, उनको पिस्तौल की जरूरत नहीं है। लोगों के अनुसार ऐसा करने से चोरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले लोग पैसों के लिए चोरी करते थे, लेकिन अब बंदूक के लिए हमला करेंगे। एक बार चोरों के हाथ बंदूक लगी तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी, रात के समय में जो इंसेक्ट होते वो रोशनी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते। लेकिन क्यों? क्या कारण हो सकता है? आपके मन में ये विचार एक बार तो जरूर आया होगा। रात के समय में बिजली के खंभे के नीचे या जहाँ पे भी प्रकाश है, वहाँ पे कीड़े दिखाई देते। इसका इतिहास काफी पुराना है और एक साइंटिफिक कारण भी है। आपको यकीन नहीं होगा, इस पृथ्वी पर जब इंसान नहीं था तब रोशनी के लिए सिर्फ 2 नेचुरल सोर्स थे, दिन में सूरज की रोशनी और रात में चांद की। इस रोशनी के अलावा और कोई भी चीज नहीं थी। उस समय से मौत नाम के कीड़े चांद की रोशनी में नेविगेशन करते थे। लेकिन इंसानों ने जब बिजली के खंभे मतलब रोशनी बनाई, तब कीड़ों की नेविगेशन सिस्टम इस रोशनी में काम ही नहीं करती और ज्यादातर कीड़े कंफ्यूज होकर मर जाते। आज हम खाने की चीजें ज्यादा दिन तक टिका सकते हैं क्योंकि हमारे पास मशीनें जैसे कि फ्रिज। लेकिन पुराने जमाने में क्या किया जाता था? काल गणना शुरू होने से 12,000 साल पहले के लोग खाने को ज्यादा दिन तक कैसे रखते थे? इतिहास में इंसान जानवरों की शिकार करता था। हर दिन उसे खाने की तलाश में भटकना पड़ता था। उसे जो खाना मिलता था वो एक टाइम या एक दिन के लिए था। उस समय लोगों ने खाना ज्यादा दिन तक कैसा रहेगा इसके ऊपर काम करना शुरू किया। कुछ लोग पंछी को मार के उसका मांस मछली की पेट में रखते थे और उसे पूरी तरह से बंद करते थे। ऐसा करने से मांस ज्यादा दिन तक अच्छा रहता था। लेकिन सबसे पहले सूरज की रोशनी में खाने को सुखाया जाता था।
उस समय पृथ्वी के हर कोने में रहने वाले लोग खाने को ज्यादा दिन तक टिकाने के लिए सोल्यूशन निकाल रहे थे। इतिहास में इंका नाम की एक संस्कृति रहती थी। एंडीज पर्वत के एरिया में ठंडी ज्यादा होने के कारण इंका संस्कृति के लोग रात के समय में वहाँ पे पोटैटो रखते थे और दिन में सूरज की रोशनी में। ऐसा करने से पोटैटो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होता था।